ए रुक रुक रुक, स्किप नहीं वीडियो, स्किप नहीं। देख भाई मेरी बात सुन। तू सोच रहा होगा तू मेरी वीडियो क्यों देखे, हज़ारों एसएसबी के गुरु हैं जो बड़े तगड़े तगड़े मंत्र देख रहे हैं। तो देख, पहली बात तो यार ये 90% उनमें से कभी एसएसबी गए नहीं है, किसी एसएसबी सेंटर का मुँह ही नहीं देखा। बचे 10%, उनमें भी 8-9% ऐसे जिनका किसी का 5 बार में होगा, किसी का 8 का, किसी का 10 बार में। ठीक है, मेरा पहली बार में हो गया था भाई एसएसबी, और मैं उन्हीं 1-2% में से हूँ। तो पहले मेरे से ज्ञान लो और फिर एसएसबी सेंटर से रिकमेंडेशन। तो देखो, लेक्चरेट शुरू होता है। बिगनिंग तुम लोगों को शायद ज़्यादातर को पता होगी बिगनिंग कैसे करनी है ना, गुड मॉर्निंग वगैरह करके जो भी है। और नहीं आती तो मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा इस पर कि व्हाट कैन बी द बिगनिंग ऑफ लेक्चरेट। ठीक है, तो अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखो, आज का अपना लेक्चरेट का टॉपिक है मीडिया। तो यार मीडिया के बारे में एक जनरल अवेयरनेस तो सबको होती है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होता क्या मीडिया है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे लेक्चरेट टॉपिक्स आ सकते हैं कार्ड में कि मीडिया एंड गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, या रोल ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मतलब इस तरीके का है। और ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है भाई एसएसबी में मीडिया। ठीक है, और इन दिनों भी ट्रेंडिंग चल रहा है। रिसेंटली 4-5 बंदों ने बताया कि उनके सेंटर पे भाई मीडिया से रिलेटेड आया है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर मीडिया से कुछ भी है रिलेटेड तो बस भाई ये लेक्चरेट छाप देना, और एकदम एक्यूरेट लेक्चरेट है, एकदम सिंपल सरल भाषा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, व्हाट इज़ मीडिया, है ना। तो उसी से तो शुरू करोगे, जब तक पता ही नहीं होगा मीडिया है क्या भाई, शुरुआत कहाँ से करोगे। तो मीडिया इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन विच कन्वेज इन्फॉर्मेशन टू मासेस एट वंस। मतलब मीडिया एक ऐसा सोर्स है सिंपल सा, जो बहुत सारी जनता को एक सेम टाइम पे भाई सारी इन्फॉर्मेशन दे दे जो भी तुम देना चाह रहे हो, है ना। फिर इंडिया में मीडिया शुरू कैसे हुआ। तो मीडिया इन इंडिया हैज़ इवॉल्व सिंस 1780 विद प्रोडक्शन ऑफ बंगाल गजेट। तो 21 का बंगाल गजेट नाम का एक न्यूज़पेपर शुरू हुआ था 1780 में, जिसके बाद से इंडिया में मीडिया शुरू हुआ। उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रो किया है। सिंस देन इट हैज़ टुक जाइंट लीप्स एंड हैज़ मैच्योर्ड ओवर टाइम। तो अब ये तो बात होगी मीडिया क्या था। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, क्यों ज़रूरी है भाई मीडिया। तो देखो, मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक माइंड्स एंड सोसाइटी। ऑब्वियस सी चीज़ है भाई, मीडिया जो है बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को। तुमने भी नोटिस किया होगा कि अगर न्यूज़ एंकर्स किसी चीज़ के बारे में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ट्रक दो ट्रक दो, जो बोल रहे हैं तुम कन्विंस हो जाते हो, है ना। फिर अगली चीज़ क्या आती है, मीडिया प्लेज क्रूशियल रोल इन शेपिंग हेल्दी डेमोक्रेसी एंड इज़ ऑफन कंसिडर्ड टू बी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मीडिया, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मीडिया नहीं है इसका मतलब डेमोक्रेसी खतरे में है। ये चीज़ दिमाग में डाल लो भाई। ठीक है, फिर अगला क्या है, इट मेक्स पीपल अवेयर ऑफ वेरियस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैपन अराउंड द ग्लोब। अब जैसे तुम ही हो यार, तुम्हें कैसे पता चलता है कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तुम देखने थोड़ी गए हो भाई, मीडिया ही है ना, उसी वजह से पता चला है। तो हुई ना मीडिया इंपॉर्टेंट। इट इज़ द मीडिया हु रिमाइंड्स पॉलिटिशियंस देयर प्रोमिसेस मेड एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। तो ऑब्वियस सी चीज़ है यार, मीडिया भाई चिल्ला चिल्ला के बोलती कि तुमने ये वादा किया था, ये पूरा नहीं किया, वो वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। तो इस तरह भाई मीडिया है तो इम्पोर्टेंट, इतनी तो पक्की बात है। अब अगला आता है एस्पेक्ट मीडिया का कि एक्सेसिव कवरेज बाय मीडिया हेल्प्स पीपल स्पेशली इलिटरेट टू चूज राइट पर्सन टू पावर। अब जब इलेक्शंस का टाइम होता है, तुमने देखा होगा मीडिया में कितनी धूम धड़क्का मचा होता है भाई। वो किस लिए होता है, ताकि तुम्हें अवेयर करे इस कैंडिडेट ने अपने पास्ट रिकॉर्ड्स में ये अच्छे काम किए, इसने ये, तो उससे एक बंदे को आइडिया लग जाता है मैं वोट दूँ तो किसे, है ना। अगला, टीवी एंड रेडियो हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एजुकेटिंग इलिटरेट मासेस ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज। सॉरी ये थोड़ा टाइपो है, यहाँ पे क्यूरियस नहीं आएगा, क्रूशियल आएगा। तो अब ये बात तो तुम्हें पता है कि न्यूज़पेपर से कुछ बंदा आता है जिसे पढ़ना ही नहीं आता, तो उसको न्यूज़पेपर से कैसे इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन जब से टीवी और रेडियो मेन स्ट्रीम हुए, तब से भर भर के आदमी को इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। क्योंकि सुन और बोल तो ज़्यादातर लोग सकते ही है ना, कुछ ही हैं जो ऐसे नहीं है जो सुन सकें। फिर अगला आता है, मीडिया ऑल्सो एक्सपोजेज लूप होल्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम विच हेल्प्स गवर्नमेंट टू फिल द वैक्यूम्स ऑफ लूप होल्स। तो सीधी सी बात है कि डेमोक्रेसी में कई बार ये होता है ना कि कोई प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिट्यूशन में या कुछ भी, तो मीडिया उसे हाईलाइट करती है, जिसके बाद गवर्नमेंट उस पर नेसेसरी चेंजेस लेती है ना। तो दस मीडिया मेक्स द सिस्टम मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो अब इतने सारे पॉइंट देखने के बाद ये तो बात क्लियर हो गई ना कि मीडिया ही है जो सिस्टम को और रिस्पॉन्सिबल बना रही है, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, है ना। अब अगला एस्पेक्ट आता है कि मीडिया के बिना डेमोक्रेसी किस तरह से है। देख लो भाई, मीडिया विदाउट डेमोक्रेसी विदाउट मीडिया इज़ लाइक अ कार विदाउट व्हील्स। यानी चल ही नहीं सकती डेमोक्रेसी बिना मीडिया के। फिर इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर हैविली बम्बार्डेड विद न्यूज़ एट वन क्लिक
दिस हैज़ लेफ्ट मीडिया नो स्टोन अनटर्न्ड इन अर्थिंग रैम्पेंट करप्शन इन सोसाइटी। तुमने भी देखा होगा भाई, बहुत सारे लोगों को भाई न्यूज़ मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन करके फंसाया है, पकड़वाया है कि ये करप्शन कर रहे थे, और सज़ा भी दिलवाई है ना, क्योंकि शायद ना हो पाता अगर मीडिया ना होती। हाउएवर इंक्रीज इन कंपटीशन हैज़ लेड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ चीप जर्नलिज्म विच इज़ डिग्रेडिंग रेपुटेशन ऑफ मीडिया। तो अब ये बात तो भाई तुम्हें भी पता है कि मीडिया के हाल धीरे धीरे डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और अटेंशन पाने के लिए मीडिया कुछ भी करने लग रही है। जैसे तुमने देखा होगा सलमान मिले कटरीना से, फिर जो हुआ वो डॉट 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 डॉट, देखिए भाई अपने हिसाब से एजम्पशन लगाओ उसका कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरह से मीडिया थोड़ा थोड़ा डिग्रेड कर रहा है, लेकिन हालांकि अभी भी क्वालिटी चैनल्स हैं जो अवेलेबल है। तो आते कंक्लूजन पे, तो नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड सो इज़ द मीडिया एंड देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बाय विच मीडिया कैन स्टैंड ओवर द एस्पिरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो भाई सच है ना कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता बंदा, लेकिन हर कोई एक उस डायरेक्शन में तो चल सकता है, परफेक्शन की डायरेक्शन में। वही मीडिया का काम है कि अभी परफेक्ट नहीं है लेकिन चल रहा है काम, और धीरे धीरे एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो मीडिया होगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा करेगी पब्लिक ओपिनियंस में, और इलेक्शंस के टाइम या डेमोक्रेसी को बढ़ाने में, जो अब भी करती है, लेकिन आगे और इम्पोर्टेंस बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास अब सोर्सेज बढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं इंटरनेट के आने से कि धीरे धीरे अब मीडिया का इन्फ्लुएंस हर एक फील्ड में है। ठीक है, तो अ डेमोक्रेसी विदाउट एक्टिव एंड न्यूट्रल मीडिया इज़ अनइमेजिनेबल। अब एक्टिव एंड न्यूट्रल क्यों लिखा है? अब एक मीडिया है, मान लो खबर आज हुई है, कोई घटना छप रही है उसको कुछ 2-3 साल बाद, जैसे मणिपुर वाले इंसिडेंट्स में हुआ, हमें अगर इंटरनेट नहीं होता कभी पता चलता कि क्या हुआ मणिपुर के उस इंसिडेंट्स में जो वीडियो वायरल हुई थी, है ना। न्यूट्रल मीडिया क्यों ज़रूरी है? अब अगर मीडिया, मैंने कहा ना कि पब्लिक ओपिनियन बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो अगर मीडिया बाइस्ड होगी ना तो तुम समझ गए यार क्या होगा इलेक्शंस के टाइम। आदमी एक पार्टिकुलर लीडर या पार्टिकुलर पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा जिस तरफ मीडिया होगी, है ना। फिर अगला एस्पेक्ट देखते हैं कंक्लूजन का। प्रेजेंट मीडिया रेवोल्यूशन हेल्प पीपल इन मेकिंग इन्फॉर्म द डिसीजंस एंड दिस हैज़ लेड टू द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो प्रेजेंट मीडिया की रेवोल्यूशन आई वो पीपल के बीच में बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन का सोर्स बन चुकी है, और इससे है ना एक नया एरा शुरू हुआ है डेमोक्रेसी का, क्योंकि आदमी को उसके अधिकार पता चल चुके हैं। अब वो जानता है उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, है ना। तो ये सब, तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही भाई। मैं आई होप आप लोगों को लेक्चरेट टॉपिक पसंद आया हो। जिनको इस लेक्चरेट की PDF चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और बढ़िया से लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, शेयर मारो और एन्जॉय मारो, चिल मारो भाई।